हेलो माय डियर एमडीएसपीएंस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम डी फार्म फर्स्ट ईयर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 8, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जैसा कि आप अपने सिलेबस देख सकते हैं कि हमारे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चैप्टर 7 हमारा कंप्लीट हो गया था। इसमें हमने चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरीके से सिक्स्थ एंड सेवन्थ यहाँ तक हमने कवर अप कर लिया था। ठीक है, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 8, जिसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका सिलेबस अगर हम देखें तो इसमें हमें पढ़ना है एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में हमें पढ़ना है और उनके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। इसी तरीके से रेगुलेशन और मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ना है, दैट इज इंस्पायरेशन, एक्सपायरेशन। ये सारे के सारे टॉपिक्स हमें पढ़ने रहते हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, उनके डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब देखो, क्योंकि जो चैप्टर है काफ़ी अच्छा खासा बड़ा चैप्टर है, सो दैट इसको हम 2 लेक्चर्स में कवर अप करेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स में हम चैप्टर 8 को कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा चैप्टर 8 का फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड देयर फंक्शंस के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम रेगुलेशन, मैक्सिमम ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स, ठीक है, ये तीनों टॉपिक्स जो बचे हुए हैं इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप कर लेंगे। सो दैट सबसे पहले देखिए हम ये समझते हैं कि भाई रेस्पिरेशन होता क्या है। तो रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन को इनहेल करना और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, छोड़ना। यानी कि ऑक्सीजन हमारे टिश्यूज तक पहुंच रही है किन के थ्रू, लंग्स के थ्रू। सो दैट ये सारे का सारे जो प्रोसेस है इसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं। मीन्स दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द बॉडी टिश्यूज एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के बीच में और जो हमारी बॉडी है, बॉडी टिश्यूज हैं, उनके बीच में किस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। ठीक है, ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है बॉडी के टिश्यूज के बीच में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में, ठीक है, इसको हमने बोला रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज डिफाइंड एज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द बॉडी टिश्यूज एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। यानी कि रेस्पिरेशन को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, गैसेस का आपस में आदान प्रदान है, बेसिकली मीन्स दैट एक्सचेंज है बिटवीन किसके बीच में, बॉडी टिश्यूज के बीच में और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में। यानी कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमने ऑक्सीजन ली, फॉर एग्जांपल हमने एयर इनहेल करी। ठीक है, एयर हमने इनहेल करी, अब उसके अंदर ऑक्सीजन भी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी और भी बहुत सारी गैसेस उसके अंदर प्रेजेंट थी। सो दैट क्योंकि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, सो दैट उसका जो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हमने ऑक्सीजन को क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। ठीक है, और इसी तरीके से जो उसकी सॉल्युबिलिटी है वो भी ज़्यादा होती है, सो दैट उसको हमने क्या कर लिया, इनहेल कर लिया। उसके बाद में अब क्योंकि हमारा जो लंग्स है उसके अंदर किसका पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, सो दैट उसको हमने क्या कर दिया, एक्सहेल कर दिया। ये सारी की सारी चीज़ें, यानी कि हमने एनवायरनमेंट से क्या लिया, एनवायरनमेंट से हमने ली ऑक्सीजन और एनवायरनमेंट को क्या दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दी। सिंपल। सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर थ्रू ओनली रेस्पिरेशन। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई हमारी बॉडी के टिश्यूज को जो हो रही है और इसी तरीके से एक्सक्रीशन होना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना बॉडी से, ये अकर होता है ओनली किसके थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में कि बेसिकली रेस्पिरेशन का फंक्शंस है क्या। ठीक है, सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। के भाई रेस्पिरेशन क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन का, ठीक है, टिश्यूज तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है और एक्सक्रीट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, सो दैट इसको क्या करता है, एनवायरनमेंट में छोड़ता है, इसका एक्सक्रीशन कराता है, बॉडी से इसको रिमूव कराता है और ऑक्सीजन को टिश्यूज तक पहुंचाता है। ठीक है, सेकंड फंक्शन हेल्प्स टू रिमूव टॉक्सिन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको रिमूव करने में मदद करता है। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी एक वेस्ट है, टॉक्सिक है, ठीक है, टॉक्सिक गैस है, सो दैट इसको रिमूव करने में मदद कर रहा है। इसी तरीके से हेल्प टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर थ्रू एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लंग्स। क्या करता है भाई, रेगुलेट करने में, ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में मदद करते हैं, किसके थ्रू, इवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है, वाटर का इवेपोरेशन करता है लंग्स के, ठीक है, लंग्स से। नेक्स्ट हमारे इसमें जो फंक्शन है वो क्या है, एनेबल अस टू स्पीक एंड मेक साउंड्स। क्या करने भाई, हमें बोलने में मदद करता है, ठीक है, और साउंड्स निकालने में, आवाज़ निकालने में क्या करता है, मदद करता है बेसिकली। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द पीएच ऑफ ब्लड, और ब्लड के पीएच को मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा रेस्पिरेशन क्या होता है और फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो, सबसे पहली बात, इस बात को आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ लीजिए
कि मैं अपना जो हमारे लेक्चर्स हैं वो बिल्कुल एकदम टू द पॉइंट और बिल्कुल आपके सिलेबस पर बेस्ड और इसी तरीके से एकदम डिटेल में हमारे लेक्चर्स होंगे, यानी कि किसी भी टाइप का आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सो दैट आप इस चीज़ को मैटर ना करें कि भाई लेक्चर कितना ज़्यादा लेंथी हो रहा है, ठीक है। बस आप इस चीज़ पर फोकस करें कि आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपकी समझ में अच्छे से आ रहा है तो आपका ये हक भी बनता है कि आप वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और एक प्यारा सा खूबसूरत सा ब्यूटीफुल कमेंट कर जाएं, ठीक है। सो दैट बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना, काफ़ी अच्छे से आपको पूरा लेक्चर समझना है और काफ़ी अच्छे से पूरा लेक्चर आपको लास्ट तक एंड मोमेंट तक देखना है, ठीक है। 10 लेक्चर देखने से ज़्यादा बेहतर यह है कि एक लेक्चर को 10 बार देख लो, ठीक है। मेरे कहने का मकसद यह है कि ये जो नोट्स हैं ये बिल्कुल हैंड रिटेन नोट्स आपके सिलेबस पर बेस्ड हैं। देखो कंप्लीट आपके सारे कंप्लीट चैप्टर्स के, ठीक है, कंप्लीट जो आपके चैप्टर्स हैं, ठीक है, 15 चैप्टर्स हैं आपके, 15 चैप्टर हैं कंप्लीट। ये ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के फॉर डिफार्म ऑफ फर्स्ट ईयर है, ठीक है। ये नोट्स हैं हैंड रिटेन नोट्स जो कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए सो दैट आप हमारी एप्लीकेशन MDS फार्मेसी को डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर आप इन नोट्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ सकते हो। तो अब हम बात करते हैं भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। रेस्पिरेशन हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। देखो जिस तरीके से हमने पीछे पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम या कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, हिमोपोइटिक सिस्टम, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है, रेस्पिरेशन किस तरीके से हो रहा है, हम ऑक्सीजन किस तरीके से ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरीके से छोड़ रहे हैं, इसी तरीके से वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आते हैं। सबसे फर्स्ट है नेजल कैविटी, ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं भाई आपकी नोज है, ठीक है, नेजल कैविटी। सेकंड है फेरिंग्स, थर्ड है लैरिंग्स, फोर्थ है ट्रैकिया, फिफ्थ है ब्रोंकाई, सिक्स्थ है ब्रोंक्यूल्स एंड सेवंथ है यहाँ पर आपका एल्वियोलाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नेजल कैविटी की। देखो नेजल कैविटी क्या होती है। द नेजल कैविटी इज लोकेटेड इनसाइड द नोज एंड एक्सटेंड फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द थ्रोट। नेजल कैविटी कहाँ पर लोकेटेड होती है? नोज के अंदर, यानी कि जो आपकी नाक है उसके अंदर की जो कैविटी है, उसके अंदर का जो स्पेस है, उसके अंदर की जो जगह है, उसी को हमने क्या बोला है? नेजल कैविटी बोला है। एक्सटेंड फ्रॉम, जो कि कहाँ से कहाँ तक होती है, यानी कि आपके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, नथुने, ठीक है, गोल गोल, ठीक है, नाक के आगे के जो दो बड़े बड़े होल्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल से लेकर थ्रोट तक, यानी कि आपके गले तक होती है नेजल कैविटी। इट इज डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट पोर्शंस बाय मींस ऑफ द नेजल सेप्टम। अब आपकी नाक में, आपकी नोज में आगे की तरफ आपको एक लाइन दिख जाती है जिसकी वजह से दो होल बड़े बड़े आपकी नाक में होते हैं, ठीक है, जिन्हें हमने नॉस्ट्रिल्स बोलती हैं। तो ये जो है बेसिकली डिवाइडेड होते हैं राइट में और लेफ्ट पोर्शन में, ठीक है, बाय मींस ऑफ नेजल सेप्टम, एक नेजल सेप्टम की मदद से। जो नेजल कैविटी है वो लाइन होती है म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। द एंट्रेंस ऑफ दी, यानी कि जो हमारी नेजल कैविटी है उसके अंदर का जितना मतलब पोर्शन है वो लाइन किससे हुआ हुआ होता है? वो लाइन हुआ हुआ होता है म्यूकस मेम्ब्रेन से, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइन होता है। द एंट्रेंस ऑफ द नेजल, अब देखो इसका फायदा क्या होगा भाई, म्यूकस मेम्ब्रेन का कोई भी डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है या कुछ भी मतलब कोई भी बैक्टीरिया है तो उसको वहीं पर ये चिपका लेगा और पकड़ लेगा, ठीक है, जिससे आपके बन जाती है बेसिकली जो मतलब नोज़ी बहती है, ठीक है। कुछ लोगों की वो बहुत ज़्यादा बहती रहती है जिसकी वजह से वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से शिकायत होती है। द एंट्रेंस मतलब शिकायत कैसे होती है कि एकदम नाक बह जा रही है और लोगों के सामने उसको बार बार पोंछे जा रहे हैं, ठीक है। सो दैट नज़ला जिसको हो जाता है ज़ुकाम। द एंट्रेंस ऑफ द नेजल कैविटी, अब देखो जो एंट्रेंस है नेजल कैविटी की, जो एंट्रेंस है नेजल कैविटी की इज फॉर्म्ड बाय द एंटीरियर नेयर्स, ठीक है, वो बनती है किससे? किससे बनती है भाई? एंटीरियर नेयर से बनती है। किससे बनती है? एंटीरियर नेयर्स, यानी कि जो आगे का जो पार्ट होता है उसमें क्या होते हैं? एंटीरियर नेयर्स होते हैं, दो बड़े बड़े होल होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। दे कंटेन स्मॉल हेयर्स, इन नॉस्ट्रिल्स के अंदर, इन नॉस्ट्रिल्स के अंदर क्या होते हैं? स्मॉल हेयर्स, छोटे छोटे बाल, छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, विच एक्ट्स एज फिल्टर्स फॉर डस्ट, जो कि एज अ फिल्टर के तौर पर काम करते हैं डस्ट को फिल्टर करने के लिए, ठीक है, डस्ट को फिल्टर करने के लिए बेसिकली ये काम करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? डस्ट को फिल्टर करने के लिए ये काम करते हैं। अब देखो
द बैक ऑफ द नेजल कैविटी कंटेन पोस्टीरियर नेयर्स। अब जो पीछे की साइड है वहां पर भी तो नेयर्स होते हैं, ठीक है। सो दैट जो बैक है, जो पीछे की साइड है नेजल कैविटी की, वहां पर भी पोस्टीरियर नेयर्स होते हैं। दे फॉर्म द एंट्रेंस ऑफ द नेजोफेरिंग्स। और ये क्या बनाते हैं, ये एंट्रेंस बनाते हैं नेजोफेरिंग्स का। यानी कि ये किस में ओपन होते हैं, नेजोफेरिंग्स में ओपन होते हैं, ठीक है। यानी कि नेजल कैविटी किस में ओपन हो रही है, नेजोफेरिंग्स में जाकर ओपन होती है, ठीक है। तो नेजल कैविटी आपकी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे भाई फेरिंग्स के बारे में कि बेसिकली फेरिंग्स किसे कहते हैं। देखो फेरिंग्स क्या है, सेकंड पार्ट है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ बोथ रेस्पिरेटरी एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। बेसिकली दोनों का ही ये पार्ट है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आगे हमारे चैप्टर्स हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी जो एलिमेंट्री कैनाल में सेकंड पार्ट है वो भी क्या है, माउथ के बाद में फेरिंग्स है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट पार्ट नेजल कैविटी, सेकंड पार्ट जो है वो क्या है, फेरिंग्स है। तो फेरिंग्स इज अ पार्ट, ये पार्ट है किसका, दोनों सिस्टम्स का। बोथ रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी पार्ट है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ये पार्ट है। एनाटॉमिकली फेरिंग्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। बेसिकली 3 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, एनाटॉमी में। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंजोफेरिंग्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेजोफेरिंग्स के बारे में। इट लाइज बिहाइंड द नेजल कैविटी। ये क्या होता है भाई, नेजल कैविटी के पीछे होता है। कहाँ पर होता है ये होता है नेजल कैविटी के पीछे पाया जाता है, नेजल कैविटी के पीछे पाया जाता है, ठीक है। इट कंटेन्स ओपनिंग फॉर ऑस्टेशन ट्यूब ऑन द लेटरल वॉल। और ये कंटेन करती है ओपनिंग ऑस्टेशन ट्यूब्स के लिए लेटरल वॉल पर। अब सेकंड है यहाँ पर ओरोफेरिंग्स। ये बेसिकली कॉन्टिन्यूअस होता है, फ्रंट में होता है, आगे की तरफ होता है विद माउथ के साथ में, ठीक है। एंड बिलो, और पीछे की तरफ विद लैरिंजियल पार्ट होता है फेरिंग्स का। इट्स लेटरल वॉल कंटेन टॉन्सिल्स, ठीक है। और जिसकी लेटरल वॉल्स हैं, ठीक है, जो इसकी साइड्स की दीवारें हैं वो कंटेन करती हैं टॉन्सिल्स, ठीक है। थर्ड है यहाँ पर हमारे लैरिंजियोफेरिंग्स, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं, जो हमारा लोवेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे पार्ट है लैरिंग्स का बिहाइंड द लैरिंग्स, ठीक है। यानी कि लैरिंजियोफेरिंग्स क्या है भाई, ये लोवेस्ट पार्ट है, यानी कि सबसे नीचे का पार्ट है फेरिंग्स का, जो कि किसके पीछे होता है, लैरिंग्स के पीछे होता है। अब देखो समझो काफी अच्छी तरीके से आप फंक्शंस के बारे में इसकी। नेजल कैविटी एंड फेरिंग्स बोथ हेल्प इन वार्मिंग एंड मोशनिंग द एयर, ठीक है। यानी कि जो नेजल कैविटी है और जो फेरिंग्स है, ठीक है, नेजल कैविटी और फेरिंग्स। नेजल कैविटी हमने पहले पढ़ लिया और फेरिंग्स ये, ठीक है। नेजल कैविटी और फेरिंग्स। अब आप मुझसे पूछोगे यार सर एक ही बार बोल दो, कितनी कितनी बार बोल रहे हो आप, 3 3 4 4 बार क्यों बोल रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ हूँ? मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि कि आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाए यहीं पर, ठीक है, वीडियो में ही काफ़ी अच्छे से आपको याद हो जाए। इनके फंक्शंस के बारे में एक बार दिमाग में बैठ गया ना, ठीक है, सो दैट एग्जाम्स में उसको अच्छे से लिख कर आ जाओगे। रट्टू तोता नहीं बनना है, काफ़ी अच्छे से चीज़ों को आपको समझना है, ठीक है। अब काफ़ी अच्छे से समझ लो। देखो सुनो, नेजल कैविटी जो है और जो फेरिंग्स है, ये दोनों के दोनों बोथ हेल्प्स, दोनों मदद करते हैं किसमें, वार्मिंग एंड मॉइस्टनिंग द एयर। यानी कि जो हम एयर, जो हम सांस ले रहे हैं, जो एयर अंदर हम ले रहे हैं, उसको गर्म करने में, वार्म करने में, और उसको मॉइस्ट करने में, यानी कि हल्का सा नम करने में बेसिकली मदद करती है। यानी कि देखो कितनी ही ज़्यादा ठंड पड़ती हो, अगर कोहरा भी हो रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फॉग है बाहर और काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंड पड़ रही है, सो दैट जब आप एयर लोगे, ठीक है, सो दैट वो क्या कर देगी, जो हमारी बॉडी है और जो हमारी बॉडी में जो बेसिकली जो नेजल कैविटी है और फेरिंग्स है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगी कि ये एयर को एक तो वार्म करने का काम करती है, यानी कि उसको हल्का सा गर्म करेंगी, बेसिकली उसको बॉडी टेम्परेचर पर ले आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी का टेम्परेचर 37 है या 38 है, सो दैट उस पर क्या लेकर आ जाएंगी, ये जो एयर जो हमने इनहेल करी है इस पर बेसिकली उसको एकदम मेंटेन कर लेगी। बोथ आर हेल्प्स इन द फिल्ट्रेशन ऑफ इनकमिंग एयर। और ये दोनों ही, नेजल कैविटी भी और फेरिंग्स भी, ये दोनों ही मदद करती हैं किस में, फिल्टर करने में इनकमिंग एयर को, यानी कि जो सांस हम ले रहे हैं बेसिकली उसको फिल्टर करने में ये मदद करती हैं दोनों ही। फेरेंजियल टॉन्सिल्स, या जिनको हम बोलते हैं एडिनॉइड्स, प्रिवेंट द पैथोजेंस फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी, ठीक है। फेरेंजियल टॉन्सिल्स जो है वो क्या करते हैं भाई, प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं पैथोजन से, क्या करने के लिए कि वो हमारी बॉडी में एंटर न करें, बॉडी में एंटर करने से बेसिकली बचाते हैं, ठीक है। अब देखो सुनो, अब हम पढ़ेंगे भाई लैरिंग्स के बारे में कि लैरिंग्स किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लैरिंग्स के बारे में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स। क्या बोला जाता है इसको, वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है। मीन दैट साउंड को प्रोड्यूस करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है बेसिकली, इसलिए हम इसको साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स भी कह सकते हैं, ठीक है।
लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स, और इसका अंदर बेसिकली कंसिस्ट करता है ये अरेंजमेंट वोकल कॉर्ड्स का। वोकल कॉर्ड जो है रेस्पॉन्सिबल है प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए, ठीक है, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं। लैरिंग्स लाइज बिटवीन द फेरिंग्स अबव एंड ट्रैकिया बिलो, यानी कि लैरिंग्स की पोजीशन कहाँ पर होती है, लैरिंग्स की पोजीशन कहाँ पर होती है, लैरिंग्स की पोजीशन होती है बेसिकली ट्रैकिया से ऊपर और फेरिंग्स के नीचे, ठीक है। लाइज बिटवीन द फेरिंग्स अबव, यानी कि फेरिंग्स के ऊपर की तरफ और ट्रैकिया के नीचे की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लैरिंग्स के बारे में। देखो लैरिंग्स को हम क्या बोलते हैं भाई, वॉइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है, या हम इसको कहें कि भाई साउंड बॉक्स भी हम इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली साउंड प्रोड्यूस करने में और साउंड का प्रोडक्शन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड वॉइस बॉक्स, इसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि भाई साउंड बॉक्स भी इसको कहा जाता है। लैरिंग्स कंसिस्ट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ वोकल कॉर्ड्स, और इसमें अरेंजमेंट होता है वोकल कॉर्ड्स का, कंसिस्ट करती हैं ये। वोकल कॉर्ड्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। वोकल कॉर्ड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए वोकल कॉर्ड्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं। लैरिंग्स लाइज बिटवीन, अब देखो इसकी जो पोजीशन होती है, लाइज बिटवीन द फेरिंग्स अबव एंड ट्रैकिया बिलो, यानी कि लैरिंग्स, लैरिंग्स की पोजीशन क्या है कि लैरिंग्स के ऊपर तो क्या होता है, फेरिंग्स होता है, और लैरिंग्स के नीचे क्या होती है, ट्रैकिया होती है। इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग कार्टिलेजेस, और कुछ कार्टिलेजेस हैं जिनके मिलने से ये बनता है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर थायराइड कार्टिलेज, ये सबसे बड़ा कार्टिलेज है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है, ठीक है, लार्जेस्ट कार्टिलेज है। सेकेंड है यहाँ पर क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये जो है थायराइड कार्टिलेज के नीचे होता है। फिर उसके बाद में टू एरेटिनॉइड कार्टिलेज, इट इज़ प्रेजेंट एट द बैक ऑफ क्रिकॉइड कार्टिलेज, ये क्रिकॉइड कार्टिलेज यानी कि वाले जो कार्टिलेज हैं इनके पीछे बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। फिर उसके बाद में आता है यहाँ पर एपिग्लॉटिस, जो कि क्या होता है, ग्लॉटिस का ढक्कन होता है। इट इज़ अटैच एट द टॉप ऑफ थायराइड कार्टिलेज, और ये थायराइड कार्टिलेज के टॉप में अटैच होता है। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे इसका फंक्शन। इसका फंक्शन क्या है लैरिंग्स का। द लैरिंग्स एक्ट्स एज अ पैसेज बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रैकिया। सबसे पहली बात कि भाई जो लैरिंग्स है वो एज अ पैसेज के तौर पर काम कर रहा है फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में, फेरिंग्स और ट्रैकिया के बीच में एज अ पैसेज के तौर पर, ये रास्ते के तौर पर काम करता है। दूसरी बात, द कार्टिलेजेस ऑफ लैरिंग्स हेल्प्स इन द स्वेलिंग प्रोसेस बाय इट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स मूवमेंट। जो कार्टिलेजेस हैं लैरिंग्स के, अब लैरिंग्स के जो कार्टिलेजेस हैं वो हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं, स्वेलो करने में, निगलने में, ठीक है, स्वेलिंग प्रोसेस में बेसिकली, बाय इट्स, इसके अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट्स के थ्रू, ठीक है। लैरिंग्स हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, और साउंड के प्रोडक्शन में बेसिकली ये क्या करता है, मदद करता है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट ट्रैकिया के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैकिया, ट्रैकिया इज अ वाइंड पाइप, क्या है भाई, वाइंड पाइप है, हवा का पाइप है, ठीक है। जिस तरीके से खाने की नली होती है ओजोफेगस, इसी तरीके से सांस की नली होती है जिसको हम बोलते हैं वाइंड पाइप। एंड इज कॉन्टिन्यूस, और ये कॉन्टिन्यूस होता है विद लैरिंग्स के साथ में। इट इज सिलिंड्रिकल होता है, ये सिलिंड्रिकल ट्यूब होती है, विच इज अबाउट, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11 सेंटीमीटर की होती है। कितनी सेंटीमीटर की, 11 सेंटीमीटर की होती है लेंथ में। इट बिगिंस एट द लोअर एंड ऑफ फेरिंग्स, और फेरिंग्स के लोअर एंड से शुरुआत होती है इसकी। ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ 16 to 20 सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस। अब ट्रैकिया में क्या है कि ट्रैकिया बनी हुई होती है 16 से 20 इसके अंदर सी शेप इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, जिनके मिलने से ट्रैकिया बनती है। दीज कार्टिलेजेस आर कनेक्टेड बाय फाइब्रस टिश्यू एट द बैक, और पीछे की तरफ से ये जो कार्टिलेजेस हैं कनेक्टेड होते हैं फाइब्रस टिश्यू से। जो ट्रैकिया है, द ट्रैकिया इज लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइंड होती है, जो कि बनी हुई होती है मेड ऑफ सिलिएटेड एपिथेलियम की बनी हुई होती है एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। अब जो पांचवी पोजीशन है थोरेसिक वर्टिब्रा की, जो कि बेसिकली हमने स्केलेटल सिस्टम में या हम कहें कि ऑसियस सिस्टम में हमने पढ़ ली थी, सो दैट वहाँ पर लेवल पर फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा की लेवल पर ये बेसिकली डिवाइड कर जाती है दो ब्रोंकाई में। इट डिवाइड से इनटू टू ब्रोंकाई, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं आपको अगर इसका डायग्राम बनाकर दिखाऊं, अभी तो मेरे पास देखो पेपर में देखता हूँ, जस्ट वेट, पता नहीं किस चीज़ का पेपर है ये,
चलो फिलहाल इसी को ले लो, कोई ब्लू कलर का पेपर, येलो कलर का पेपर है, ठीक है। मान लो, ओहो हो, पेन भी नहीं चल रहा भाई, क्या बात। अरे 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 अरे, ये वाला भी नहीं चल रहा, ओहो हो, बहुत बढ़िया, इसको चलाते हैं चलो। अरे वाह, अरे क्या बात भाई, सारे के सारे खाली पेन यहीं पर ही आने थे आज। ग्रीन वाला चलाते हैं, ये भी नहीं चल रहा है। सर क्या मजाक कर रहा हो हमसे? मजाक नहीं कर रहा भाई। अबे यार, ये भी नहीं चल रहा भाई, ओहो हो। अरे कोई सा तो आ जा भाई। क्या सारे पेन एक ही जगह रखे हैं? क्या कह रहे हो सर, इतने नोट्स बनाए हैं, इतना लिखा है कि सारे पेन ही ख़त्म कर दिए? जस्ट वेट, इसमें देखता हूँ मैं, और कोई ना कोई सा तो होना ही चाहिए भाई। इसको देखते हैं चलो। अबे यार भाई, क्या बात भाई, बात ख़राब करा रहा है ये तो। चलो देखते हैं, ये वाला हो सकता है चल जाए। अबे यार, ये वाला भी नहीं चल रहा। तो फिलहाल एक मेरी जैकेट में एक पेन था, लेकिन जैकेट है वो नीचे जिसमें पेन था। जस्ट वेट, पेंसिल ही मिल जाए कुछ तो यार, मिल नहीं रहा। काय से पढ़ाऊँ मैं तुम्हें बताओ? मेरा मतलब जो सामान है ना ज़्यादातर। चलो एक कलर मिल गया वैसे मुझे, उसी से पढ़ा देता हूँ आपको, ठीक है। इसको पेन को कर दो साइड में। ये कलर मिला है भाई एक डॉम्स का, इसी से पढ़ लो। देखो, अबे यार देखो, ये है ट्रैकिया मान लो, ठीक है, ये ट्रैकिया है। अब ये डिवाइड कर जाती है दो ब्रोंकाई में। एक ब्रोंकाई ये है और दूसरी ब्रोंकाई ये है, ठीक है। ये जिस पोजीशन पर डिवाइड कर देती है, इसको हमने बोला फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। पांचवी जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, वहाँ पर जाकर ये क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है। ये बात यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि सर के पास पेन वैन तो है नहीं। तो भाई ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे मेरे पास पेन है, ठीक है। बट मौके पर कभी कभी नहीं मिलता है। और जितने पेन अभी मेरे हाथ में आए, वो सारे के सारे ही इत्तेफाक से खाली थे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इतने नोट्स बनाए हैं, इतना पढ़ा है, कि सारे पेन ही खाली कर दिए। सो दैट आप कुछ भी समझ सकते हो, ठीक है। आप खैर पढ़ लो। तो भाई फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा पर आकर जो ट्रैकिया है वो डिवाइड कर जाती है दो ब्रोंकाई में। अब समझ लो इसका फंक्शन। इट प्रोवाइड्स लार्ज पैसेज फॉर रेस्पायरेशन, हैंस कॉल्ड विंड पाइप। ये क्या करती है, लार्ज पैसेज, लंबा एक तरीके से रास्ता प्रोवाइड कराती है रेस्पायरेशन के लिए, जिसको इसलिए हम इसको बोलते हैं विंड पाइप, सांस की नली। द सेल्स ऑफ द ट्रैकिया सिक्रेट द म्यूकस। जो सेल्स होती हैं ट्रैकिया के, वो सिक्रेट करती हैं म्यूकस, विच इज़ हेल्पफुल फॉर रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल, जो कि बेसिकली हेल्पफुल रहते हैं रिमूव करने के लिए डस्ट पार्टिकल्स को और बैक्टीरिया को। एंड ऑल्सो हेल्प फॉर मॉइस्टनिंग द एयर, और इसी तरीके से एयर को क्या करने के लिए, मॉइस्ट करने में, एयर को नम करने में मदद करते हैं, ठीक है। हेल्प्स टू रेगुलेट द एयर प्रेशर इन द लंग्स, और इसी तरीके से जो हमारे लंग्स में एयर प्रेशर है उसको रेगुलेट करने में मदद करती है ट्रैकिया, ठीक है। तो ये बात आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई। फंक्शन इसका समझ में आ गया कि लार्ज पैसेज प्रोवाइड करती है, इसलिए हम इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। जो सेल्स होती हैं ट्रैकिया की, वो म्यूकस सिक्रेट करती हैं, और म्यूकस से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वो चिपक जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हेल्प करती है ये। और इसी तरीके से हेल्प करती है एयर को मॉइस्ट करने में, एयर को थोड़ा सा नम करने में। हेल्प्स टू रेगुलेट द एयर प्रेशर, और एयर प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करती है लंग्स में। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो हमारा इसमें टॉपिक है, वो है ब्रोंकाई। वो कौन सा टॉपिक है भाई, ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई 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 देखो, जो हमारी ट्रैकिया थी ना, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है। यही वाले ले लेते हैं दोबारा से। जो हमारी ये ट्रैकिया थी, मान लो ट्रैकिया, अब ये जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो गई, एक ये और एक ये पार्ट, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। तो इन दो पार्ट्स में जाकर ट्रैकिया क्या हो गई, डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो इस पार्ट को हमने बोला है ब्रोंकाई, और इस वाले पार्ट को हमने बोला है ब्रोंकाई। तो ट्रैकिया दो ब्रोंकाई में क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि सर बिल्कुल कुछ ज़्यादा ही बेसिक कर दिया। तो भाई कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि हिंदी मीडियम वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पहले कभी नहीं पढ़ी, या पढ़ी है तो उनकी समझ में नहीं आई, या समझ में नहीं आई तो अच्छे से मतलब उन्होंने समझा नहीं, ठीक है। सो दैट मैं बिल्कुल सारी चीज़ें एकदम बेसिक से लेकर चलूँगा, जिससे आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाए, और जिनको एचएपी बिल्कुल नहीं आती उन्हें काफ़ी अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ठीक है। ब्रोंकाई समझते हैं हम। द ट्रैकिया एंड्स बाय द डिवाइडिंग ऑफ टू ब्रोंकाई। जो हमारी ट्रैकिया है वो एंड हो जाती है, डिवाइड हो जाती है दो ब्रोंकाई में, जिसको हम बोलते हैं राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई। दे पासिस टू द करस्पॉन्डिंग लंग, और ये बेसिकली पास हो जाती हैं हमारे लंग्स में, ठीक है। राइट जो ब्रोंकाई है वो राइट लंग में पास हो जाती है, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग में पास हो जाती है। द ब्रोंकाई आर द मेन एयरवेज दैट ब्रांच फ्रॉम द ट्रैकिया इनटू द लंग्स। जो ब्रोंकाई है
वो क्या है, जो ब्रोंकाई है वो मेन एयरवेज हैं, रास्ते हैं, दैट ब्रांच फ्रॉम द ट्रैकिया, ठीक है, जो कि ट्रैकिया से बेसिकली निकले हैं, किस में जाते हैं, लंग्स में जाती हैं। द ब्रोंकाई डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एयरवेज इन अ ट्रे लाइक मैनर्स, ठीक है। अब देखो सुनो, ट्रैकिया डिवाइड होती हुई थी ब्रोंकाई में, अब ये ब्रोंकाई भी डिवाइड होंगे आगे जाकर, ब्रोंकाई भी आगे जाकर डिवाइड होते हैं बेसिकली, ठीक, और एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं बनता है, ठीक है। द ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर एयरवेज में, अब ये जो ब्रोंकाई है भी छोटे छोटे एयरवेज में डिवाइड हो जाती है ट्री लाइक मैनर में, विद ईच डिवीजन, ठीक है, बिकमिंग मोर स्पेशलाइज, और हर एक डिवीजन मोर स्पेशलाइज्ड होता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से शुरुआत होती है, यानी कि ब्रोंकाई, ठीक है, डिवाइड हुई प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर उसके बाद में ये स्प्लिट होती है सेकेंडरी में, फिर सेकेंडरी स्प्लिट होती है टर्शरी ब्रोंकाई में, ठीक है, फॉलोड बाय ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद में लास्ट में आ जाते हैं फिर ब्रोंक्यूल्स, एंड फाइनली लीड टू एल्वुलाई, और उसके बाद में फिर फाइनली एल्वुलाई होती है, और एल्वुलाई के बाद में गैसियस एक्सचेंज होता है, एल्वुलाई के बाद में क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, एल्वुलाई के बाद में गैसियस एक्सचेंज होता है हमारी लंग्स में। समझ में आ रहा होगा आपको काफ़ी अच्छे से। देखो सुनो, ये डायग्राम देखो, एक ये डायग्राम बहुत ही प्यारा डायग्राम है, ये मेरे नोट्स हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं। मैंने आपको ये बताया था कि ये हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया ही नहीं समझे अभी तक मुझे लग रहा। आप देखो सुनो, ये वाले डायग्राम देखो, चलो ये वाला डायग्राम देखो, सारे के सारे पेन इन डायग्राम्स को बनाने में ख़त्म नहीं हुए हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छे से समझ लेना। ये ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के ऊपर हमने बात कर लिया था कि भाई सी शेप इनकम्प्लीट हाइलिन कार्टिलेज होते हैं, ठीक है। अब ये जो ट्रैकिया थी ये डिवाइड कर जाती है दो पार्ट में, दो ब्रोंकाई में, ठीक है, एक ये गई और एक ये गई, किसके अंदर चली आ जाती है, लंग्स के अंदर। ये राइट ब्रोंकाई राइट लंग के अंदर चली गई, लेफ्ट ब्रोंकाई लेफ्ट लंग के अंदर चली गई। जिस पोजीशन पर जाकर ट्रैकिया डिवाइड करती है उस पोजीशन को हम कहते हैं T5, ठीक है। 5वें नंबर के जो थोरेसिक वर्टिब्रा है वहां पर जाकर ये डिवाइड करती है। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ को आ जाओ, देखो सुनो, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो ट्रैकिया है ये डिवाइड कर गई दो ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई में, ठीक है। अब ये फाइनली प्राइमरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड कर गई सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सिमिलरली यहाँ पर भी सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर गई। अब ये जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये फिर डिवाइड कर गई किसमें, टर्शरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाती है, और टर्शरी ब्रोंकाई के बाद में आ जाते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद में आ जाते हैं क्या, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब समझ लो इसका फंक्शन क्या है ब्रोंकाई का। कंडक्ट द एयर फ्रॉम द ट्रैकिया टू द लंग्स, क्या करती है भाई, एयर को कंडक्ट करती है, पहुंचाने का काम करती है ट्रैकिया से लंग्स में, ठीक है। इट डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एयरवेज और ब्रोंक्यूल्स, और फिर ये डिवाइड हो जाती है स्मॉलर एयरवेज में, या हम कह सकते हैं ब्रोंक्यूल्स में, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। इट रेगुलेट द एयर फ्लो टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लंग, और ये रेगुलेट करती है एयर फ्लो को डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है, जो हमारे लंग्स के डिफरेंट पार्ट्स हैं उसको। अब हम पढ़ेंगे देखो यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स के बारे में। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि समझ लो इसको काफ़ी अच्छे से। ये ट्रैकिया है, ये डिवाइड कर गई दो प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड कर गए सेकेंडरी ब्रोंकाई में, ठीक है। सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड कर गई टर्शरी ब्रोंकाई में। अभी जो टर्शरी ब्रोंकाई है डिवाइड कर जाती है ब्रोंक्यूल्स में, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स में, इनिशियल ब्रोंक्यूल और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। सबसे पहले देखो हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं भाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स में, फिर उसके बाद में आ जाते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद में आ जाते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद में आ जाते हैं यहाँ पर आपके एल्वियोलर डक्ट्स, उसके बाद में आ जाते हैं एल्वियोलर सैक्स, और उसके अंदर आ जाती हैं एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई में क्या होता है, एल्वियोलाई में होता है आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। समझ में आ गई बात? आप समझ लो काफ़ी अच्छे से टॉपिक को। सर लेक्चर लंबा हो रहा है, लेंथी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपको इससे अच्छे कहीं और पर कम टाइम में समझ में आता हो तो यू कैन प्रीफर, सो दैट मतलब आपका फ़ायदा होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपको हमारे लेक्चर से ज़्यादा अच्छे किसी दूसरे मतलब और भी मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं, मैं आपको मस्ट रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा है कि सर आप कुछ ज़्यादा ही टाइम हमारा ले रहे हो, लेक्चर ज़्यादा ही लेंथी हैं, सो दैट आप कोई दूसरा मतलब जो आपको समझ में आता हो उनसे आप बेसिकली पढ़ सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। ऑनली एंड ऑनली नोट्स का आपको बहुत ही मिनिमम चार्ज किया जाता है, वो भी एप्लीकेशन पर, ठीक है।
अब काफ़ी अच्छे से आप इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं बिल्कुल आपकी एग्ज़िट एग्ज़ाम तक की प्रिपरेशन लेकर चल रहा हूँ कि आपको एग्ज़िट एग्ज़ाम तक में भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, एकदम लगा दोगे, एकदम कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, एकदम लगा दोगे अगर इन नोट्स को, और काफ़ी अच्छे से आपने सारे के सारे लेक्चर्स को काफ़ी अच्छे से देखा, क्योंकि एकदम डिटेल लेक्चर्स हैं। कि यार एक बात समझो आप, अगर ये जो चैप्टर है देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम वाला, ये 2 लेक्चर्स में अगर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, 2 लेक्चर्स में कंप्लीट हो रहा है, तो कौन सी दिक्कत की बात है। अगर आप अपने कॉलेज में जाओगे, वहाँ पर मान लो 3 दिन में 4 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट हो रहा है और 1 घंटे का एक लेक्चर है, तो भाई उससे ज़्यादा अच्छी तरीके से यहाँ पर मैं आपको नोट्स के ज़रिए से समझा रहा हूँ, तो मीन्स दैट कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफ़ी अच्छे से समझ लो। अभी तक हम आधा घंटा कवर अप कर चुके हैं, 30 मिनट्स के करीब अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं। आप समझते हैं, हम देखो यहाँ पर ब्रोंक्यूल्स के बारे में। ब्रोंक्यूल्स आर दी स्मॉल एयरवेज, कैसे होते हैं, स्मॉल एयरवेज होते हैं दैट ब्रांच ऑफ फ्रॉम द टर्शरी ब्रोंकाई, जो कि टर्शरी ब्रोंकाई से निकलते हैं लंग्स में। ब्रोंक्यूल्स डू नॉट हैव कार्टिलेज, ब्रोंक्यूल्स में कार्टिलेज नहीं होते। दे आर लाइन बाय क्यूबॉइडल एपिथेलियम से लाइंड होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स, बेसिकली दो टाइप के ब्रोंक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो यहाँ पर आपके सिलेबस में बेसिकली मतलब जो आप लिख सकते हो, ठीक है। सबसे फर्स्ट है यहाँ पर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स और फिर है यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स लीड टू द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, ये क्या होते हैं, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक बेसिकली मतलब जाते हैं, ठीक है, लीड करते हैं। इसी तरीके से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आगे जाकर क्या बनाते हैं, एल्वियोलाई, ठीक है, लीड टू द एल्वियोलाई वेयर, जहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखो फंक्शंस क्या है, अब फंक्शंस क्या है, ब्रोंक्यूल्स का फंक्शन क्या है ये समझ लो। कंडक्टिंग एयर टू द एल्वियोलाई, एयर एल्वियोलाई तक एयर को पहुंचाने का काम करते हैं। एल्वियोलाई क्या है, एयर सैक्स हैं, ठीक है। रेगुलेट करती हैं एयर फ्लो को और प्रेशर को। प्रोड्यूस करती हैं म्यूकस टू ट्रैप करने के लिए, पकड़ने के लिए डस्ट को और बैक्टीरिया को, ठीक है। कंटेन करती है स्मूथ मसल्स दैट कंस्ट्रिक्ट, जो कि कंस्ट्रिक्ट करती है या डायलेट करती है कंट्रोल करने के लिए एयर फ्लो को, ठीक है। आप समझो काफ़ी अच्छे से एल्वियोलाई के बारे में, ठीक है, एल्वियोलाई के बारे में। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था भाई, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, जस्ट वेट, ठीक है। मैं आपको ये समझाने की कोशिश, पूरा चार्ट कितनी बार, तीसरी बार यहाँ पर मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड हो गए प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो गए सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हो गए टर्शियरी ब्रोंकाई में, फिर ये ब्रोंक्यूल्स में टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर इन्होंने आगे जाकर बनाई एल्वियोलर डक्ट्स, फिर उसके अंदर एल्वियोलर सैक्स जिसके अंदर थी एल्वियोलाई। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली, अब हम क्या पढ़ेंगे, एल्वियोलाई के बारे में पढ़ने वाले हैं। कहने का मकसद इतना है, ठीक है, आप समझ लो काफ़ी अच्छे से। एल्वियोलाई आर टिनी एयर सैक्स लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स। एल्वियोलाई क्या है भाई, एयर सैक्स हैं, ठीक है, लोकेटेड होते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, एंड ऑफ ब्रोंक्यूल्स के एंड में पाए जाते हैं, लंग्स में। वियर, जहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ब्लड में आ जाती है, ठीक है, डिफ्यूज़ होकर, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज़ होकर लंग्स में चली जाती है, ठीक है। जब, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में चली गई तो लंग्स उसको बाहर कर देता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और जो ऑक्सीजन आ रही है वो बेसिकली ब्लड में मिल ही जाती है। दे कंटेन, एल्वियोलाई में क्या होता है, कंटेन थिन लेयर एपिथेलियल सेल्स होती हैं, सराउंडेड बाय द न्यूमरस कैपिलरीज से सराउंडेड होती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज, गैसेज का जो एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान, टेक प्लेस थ्रू द वॉल्स ऑफ दीज कैपिलरीज, इन्हीं कैपिलरीज के वॉल्स के थ्रू बेसिकली होता है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली, लगभग 300 मिलियन, 1 मिलियन आपको पता है कितने का होता है, जिनको पता है कमेंट कर दो, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ, 10 लाख का 1 मिलियन होता है, ठीक है। सो दैट 300 और फिर उसका आगे 10 लाख, मतलब 300 मिलियन आप समझ लो एल्वियोलाई ह्यूमन लंग्स में पाई जाती हैं। प्रोवाइडिंग अ वास्ट सरफेस एरिया, प्रोवाइड कराती हैं ये गैसियस एक्सचेंज के लिए, ठीक है, गैसियस एक्सचेंज के लिए, गैसेस एक्सचेंज होने के लिए। अब हम फंक्शन पढ़ते हैं एल्वियोलाई का। एक्सचेंजिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू एक्सचेंज हो रहा है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। अलाउइंग ऑक्सीजन टू एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, अलाउ कर रही है भैया ऑक्सीजन को कि वो मिक्स हो जाती है किसमें, ब्लड स्ट्रीम में, एंड रिमूव कर रही है कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड स्ट्रीम से। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लंग्स के बारे में। लंग्स के बारे में देखो हम पढ़ेंगे, लंग्स आर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर लंग्स के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, क्योंकि देखो हम चले थे एकदम फ्लो में,
हम चले थे एकदम फ्लो में, वापस से वही डायग्राम में लेकर आ गया। ट्रैकिया थी, ट्रैकिया के अंदर प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल टर्शरी ब्रोंक अरे यार ब्रोंक्यूल्स क्यों कह रहा हूँ मैं, तुम भी कमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। ट्रैकिया डिवाइड हो गई प्राइमरी ब्रोंकाई में, वो डिवाइड हुई सेकेंडरी में, सेकेंडरी टर्शरी, टर्शरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड हो गई ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर आगे जाकर उन्होंने बनाए रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वुलर डक्ट्स, फिर एल्वुलर सैक्स, फिर उसके अंदर एल्वुलाई, ठीक है। अब ये किसके अंदर होती हैं, इस लंग्स के अंदर होती हैं। जो ब्रोंकाई है ना, ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये आगे जाकर डिवाइड होती रहती है, पूरा ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। अब हम पढ़ने वाले हैं इन लंग्स के बारे में, इन लंग्स के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। समझ लो काफ़ी अच्छे से अब आप, ठीक है। लंग्स आर प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के लिए प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन है लंग्स। दे आर टू इन नंबर, दो होते हैं, ठीक है, दो होते हैं, एक और एक, दो, राइट लंग और लेफ्ट लंग, ठीक है, दो होते हैं। लाइंग ऑन ईच साइड ऑफ चेस्ट कैविटी, हमारी चेस्ट कैविटी में, हमारे सीने में, हमारी छाती में दोनों तरफ पाए जाते हैं, राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी। द टू लंग्स आर सेपरेटेड बाय द मिड लाइन बाय हार्ट, ठीक है। मिड लाइन में, हार्ट की जो हमारी मिड लाइन है, बेसिकली मतलब हार्ट हमारा एज अ मिड लाइन के तौर पर है, ठीक है, कि उसके दोनों साइड में हार्ट है, सेपरेटेड होते हैं मिड लाइन से हार्ट में, मिड लाइन में हार्ट की, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसका शेप, लंग्स का शेप कैसा होता है। कॉनिकल इन शेप, कैसे होते हैं भाई, कॉनिकल होते हैं शेप में, ठीक है। द एपेक्स ऑफ द लंग इज अबाउ, जो एपेक्स होती है लंग्स की वो ऊपर की तरफ होती है, राइजिंग स्लाइटली ओवर द क्लेविकल, ठीक है, जो हमारी क्लेविकल बोन है वहाँ तक स्लाइटली पहुँचती है। द बेस ऑफ लंग इज नियर द डायफ्राम, और जो बेस होता है, नीचे का पार्ट होता है लंग्स का, वो डायफ्राम तक पहुँचता है। अब हम पढ़ेंगे इसके लोब्स, कि लंग्स के अंदर कितने लोब्स होती हैं। द लंग, ईच लंग इज डिवाइडेड इंटू टू लोब्स बाय फिशर्स, ठीक है। हमारे जो दोनों लंग्स हैं वो डिवाइड होते हैं दो लोब्स में बाय मीन्स ऑफ फिशर, ठीक है, फिशर, ठीक है, फिशर से। द राइट लंग विच इज बिगर, देखो जो हमारा राइट लंग है ना, सीधी तरफ का जो हमारा लंग है वो थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, बड़ा है। हैज थ्री लोब, उसके अंदर कितने लोब हैं, तीन लोब है, तीन तीन लोब है, राइट लंग में तीन लोब हैं, ठीक है। लेफ्ट लंग में दो लोब हैं, याद रखना, एग्जिट एग्जाम ही पूछ सकता है, और आपकी जो फाइनल एग्जाम्स हो उसमें भी 1 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इसी तरीके से वाइवा में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। सो दैट विच इज़ बिगर, ठीक है, जो राइट लंग होता है वो कैसा होता है, बड़ा होता है, उसमें तीन लोब्स होती हैं। एंड द लेफ्ट लंग हैज़ टू लोब्स, और जो लेफ्ट लंग है उसके अंदर दो लोब्स होती हैं। सर दिखा भी दो डायग्राम में, ये लो देख लो भाई, ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है, ठीक है। राइट लंग में तीन लोब हैं, एक, दो और तीन। लेफ्ट लंग में दो लोब हैं, एक और एक, दो, ठीक है, समझ में आ गया बात। राइट लंग में दो फिशर हैं, एक ट्रांसवर्स फिशर है, एक ट्रांसवर्स फिशर है, और एक है ऑब्लिक फिशर, जबकि जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें ओनली एंड ओनली ऑब्लिक फिशर प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से दो बनती है, यहाँ पर तीन लोब बनती हैं। समझ में आ गई बात, अब समझ लो अच्छे से। ईच लोब इज कंपोज ऑफ अ नंबर ऑफ लोब्यूल्स, हर जो लोब है उसके अंदर बहुत सारे लोब्यूल से बेसिकली मिलकर बना हुआ होता है, और कंटेन करता है स्मॉल ब्रोंकियल ट्यूब कंटेन करता है। दिस ट्यूब डिवाइड्स, ये जो ट्यूब है, ये जो ट्यूब है स्मॉल ब्रोंकियल ट्यूब, ये डिवाइड करती है, फिर सब डिवाइड करती है, फाइनली एंड हो जाती है एल्वुलाई में, एयर सैक्स में, ठीक है। ये जो ट्यूब थी डिवाइड करती जा रही है, डिवाइड करती जा रही है, और फाइनली एंड आ गई, किस में एंड हो गई, एल्वुलाई में एंड हो जाती है, ठीक है। सो दैट लोब्स हमने पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट यहाँ पर पिल्यूरा के बारे में। पिल्यूरा क्या है सर, पिल्यूरा क्या है भाई, कवरिंग है, कवरिंग है, लंग्स की कवरिंग है। लंग्स की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, पिल्यूरा बोलते हैं, लंग्स की कवरिंग को, लंग्स की कवरिंग को हम बोलते हैं पिल्यूरा। इट इज़ अ सीरस मेम्ब्रेन, कैसी मेम्ब्रेन है, सीरस मेम्ब्रेन, विच कवर्स द लंग, जो कि लंग्स को कवर करने का काम करती है। इट इज़ मेड अप ऑफ टू लेयर्स और वॉल्स, ठीक है, बेसिकली दो लेयर से या दो वॉल से मिलकर बनी हुई होती है। द इनर वॉल इज कॉल्ड द विसरल लेयर, जो अंदर की वॉल होती है उसे हम बोलते हैं विसरल लेयर। एंड इज़ वेरी क्लोज टू लंग्स, जो कि लंग्स से बहुत ज़्यादा करीब होती है, वेरी क्लोज होती है। द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज पैराइटल लेयर, और जो बाहरी जो मतलब लेयर होती है बाहर की तरफ की उसको हम पैराइटल लेयर बोलते हैं। एंड द स्पेस बिटवीन दीज टू लेयर्स इज फिल्ड विद पिल्यूरल फ्लूइड, और इन दो लेयर्स के बीच में जो स्पेस होता है उसके अंदर पिल्यूरल फ्लूइड भरा हुआ होता है। सर डायग्राम भी दिखा दो भाई, डायग्राम भी देख लो, ठीक है, डायग्राम भी देख लो, देखो ये दिख रहा है ना यहाँ पर लिखा हुआ कवरिंग ऑफ लंग्स, ठीक है। ये हमारी ट्रैकिया है, डिवाइड हो गई दो ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई, ये आगे जाके सेकेंडरी, टर्शरी, और ये होते होते टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट्स, एल्वुलर सैक्स, फिर ये फाइनली एल्वुलाई आ जाती है, ठीक है। इसको तो हम छोड़ रहे हैं,
मतलब छोड़ नहीं रहे, मतलब समझा दिया है मैंने आपको, ठीक है। पढ़ हम ये रहे हैं कवरिंग ऑफ लंग्स, लंग्स की कवरिंग। देखो सुनो, ये आउटर कवरिंग है जिसको हमने बोला पैराइटल पिलियन, और ये क्या है अंदर की कवरिंग, इसको हमने बोला विसरल पिलियन। और इन दोनों कवरिंग के बीच में फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक पानी भरा हुआ होता है, फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हमने बोला पिल्यूरल फ्लूइड। अगर अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है इनमें, ठीक है, ये जो बेसिकली पिल्यूरल मेम्ब्रेन है इनमें इन्फ्लेमेशन हो जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पिल्यूराइटिस, पिल्यूराइटिस। अब ये जो पिल्यूलर फ्लूइड है यार, ये क्यों भरा हुआ होता है भाई, क्यों भरा हुआ होता है, क्यों भरा हुआ होता है? पिल्यूलर फ्लूइड प्रिवेंट करता है, बचाता है सेपरेशन से, ठीक है, दो मेम्ब्रेन्स को बेसिकली आपस में चिपकने से बचाता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को, ठीक है, अदर ऑर्गन से, ठीक है। समझ में आ गए बात? सर क्या ये चीज़ भी हमें लिखनी है? नहीं लिखनी, ठीक है, सिर्फ जो नोट्स हैं वही लिखने हैं। अब समझ लो रूट ऑफ लंग्स के बारे में। द मीडियल सरफेस ऑफ ईच लंग हैज़ अ वर्टिकल स्लिट कॉल्ड हाइलम। हाइलम क्या है सर, शुरुआत में ही समझा दो, ठीक है। देखो सुनो, ये हमारा लंग है, इस लंग के अंदर ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट, यहाँ पर एक होल होता है जिसके थ्रू ये ट्रैकिया भी अंदर जा रही है, कुछ ब्लड वेसल्स भी जा रही होती हैं, नर्व्स भी जा रही होती हैं। ये जो होल होता है ना, इसी को हमने बोल दिया हाइलम, ठीक है। अब समझ लो, जो मीडियल सरफेस है ना हर लंग का, दोनों लंग्स का, ठीक है, उसमें वर्टिकल स्लिट होता है जिसको हम बोलते हैं हाइलम। जो स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे कि ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, लिम्फेटिक वेसल्स हैं, ब्रोंकाई है, ये पास होते हैं हाइलम के थ्रू। दीज स्ट्रक्चर्स टुगेदर कंस्टिट्यूट द रूट ऑफ द लंग। और ये जो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं आपस में मिलकर रूट बनाते हैं लंग्स की। समझ में आ गई बात? अब हम पढ़ेंगे भाई ब्लड वेसल्स के बारे में, लंग्स की, ठीक है, लंग्स के ब्लड वेसल्स के बारे में। जो हमारे प्रीवियस चैप्टर था, चैप्टर इससे पहले का जो चैप्टर था, उसमें हमने क्या पढ़ा था भाई? उसमें हमने पढ़ा था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में, हार्ट के बारे में हमने उसमें पढ़ा था, ठीक है, किस तरीके से हार्ट लंग्स में जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। सो दैट थोड़ा सारा ब्लड वेसल्स लंग्स के हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, देखो आर्टरीज वेन्स, आर्टरीज वेन्स, इस पर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती। कन्फ्यूज़न कैसे होती? कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स को यहाँ पर आकर होती है कि सर एक बात आप हमें बताओ कि आर्टरीज में तो सर कैसा ब्लड होता है? सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। लेकिन सर ये जो पल्मोनरी आर्टरी है इसके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ऐसा क्यों? ठीक है, इसी तरीके से सर के वेन्स में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है उसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों होता है? ठीक है, तो इसकी सिंपल सी ट्रिक मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बता दी थी, ठीक है। आर्टरीज का पहला वर्ड क्या है? ए। आर्टरीज का पहला वर्ड ए से याद रखो अवे, अवे का मतलब दूर जाना, ठीक है। तो हार्ट से जो चीज़ें दूर जा रही हैं, हार्ट से जो चीज़ें दूर जा रही हैं, ठीक है, मीन्स दैट हार्ट बेसिकली आर्टरीज क्या कर रही हैं? आर्टरीज क्या कर रही हैं? आर्टरीज क्या कर रही हैं? आर्टरीज ये काम कर रही हैं कि हार्ट से दूर लेकर जाने का काम कर रही हैं ब्लड को, ठीक है। तो उसको हमने बोला आर्टरीज अवे। और वीन्स से याद रखो वापस, वी से वीन्स, वी से वापस। और जो चीज़ें, जो नसें, जो ब्लड वेसल्स वापस लेकर आ रही हैं ब्लड को हार्ट में, उन्हें हमने बोला वीन्स, ठीक है। तो पल्मोनरी वीन्स, पल्मोनरी आर्टरीज, यानी कि हार्ट से जो आर्टरीज जा रही हैं, जो ब्लड लेकर जा रही हैं, किस में? लंग्स में। पल्मोनरी आ गया लंग्स में, ठीक है। जाहिर सी बात है इसके अंदर कैसा ब्लड होगा? हार्ट से कैसा ब्लड जाएगा भाई लंग्स में? ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा? नहीं। कैसा ब्लड जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लंग्स में, उसके ऑक्सीजनेशन के लिए। समझ में आ गई बात? आप समझो जो भाई जो वापस जो लेकर आ रही हैं, जो वापस लेकर आ रही हैं, क्या लेकर आ रही हैं वापस? क्या लेकर आ रही हैं वापस भाई? क्या लेकर आ रही हैं? जो ब्लड लेकर आ रही हैं कहाँ से? लंग्स से। लंग्स से जो ब्लड आएगा हार्ट में वो कैसा आएगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है? नहीं, सिंपल सी बात है भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। आप समझ लो काफ़ी अच्छे से, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरीज, इट कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स। ये कैरी करती है इम्प्योर ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स को की तरफ लेकर जाती है। दीज आर्टरीज डिवाइड एंड सब डिवाइड टू फॉर्म आर्टीरियोल्स। ये जो आर्टरीज हैं डिवाइड करती हैं, फिर सब डिवाइड करती हैं, और फाइनली क्या बना लेती हैं? आर्टीरियोल्स बना लेती हैं। दीज आर्टीरियोल्स अल्टीमेटली फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। और ये जो भाई साहब आर्टरीज है ना, ये आपस में मिलकर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाती हैं। द थिन मेम्ब्रेन्स ऑफ दीज कैपिलरीज एनेबल्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और जो पतली पतली मेम्ब्रेन्स होती हैं इन कैपिलरीज की, उसमें क्या होता है? गैसेस ऑफ एक्सचेंज हो पाता है। अब पल्मोनरी वेन्स सुन लीजिए आप, ठीक है। इट कैरीज
इट इज़ फॉर्म्ड बाय द यूनियन ऑफ कैपिलरीज। ये जो कैपिलरीज थे ना, ये जो कैपिलरीज यहाँ पर नेटवर्क बना था, ठीक है, इनके यूनियन से बेसिकली कैपिलरीज के बेसिकली बनती हैं पल्मोनरी वेन्स। कैपिलरीज के यूनियन से जुड़ने से जो पल्मोनरी वेन्स हैं कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम को हार्ट के, ठीक है, यानी कि लंग से कैसा ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, किस में आ रहा है, हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। अब हम पढ़ लेते हैं ब्रोंकियल आर्टरीज, ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोरेसिक ऑर्टा से लंग्स की तरफ, ठीक है। ये जो ब्लड है नरिशिस करता है सब्सटेंस को लंग्स के, लंग्स टिश्यूज के। ब्रोंकियल वेन्स क्या है, ये रिटर्न कर लेती हैं वेनस ब्लड को लंग्स के सुपीरियर वेना कावा में, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको काफ़ी अच्छे से। सो दैट लेक्चर तो देखो लेंथी हुआ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरा जो मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि भाई मैं छोटी सारी एक मान लो मैं 15 मिनट की वीडियो बना दूं और उसमें मैं 15 मिनट में ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करा दूं, ठीक है। आपको समझ में आए या नहीं आए, या अगर आपको समझ में आ रहा है, किसी दूसरे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आ रहा, किसी दूसरे स्टूडेंट को, किसी दूसरे छात्र को समझ में नहीं आ रहा, सो दैट मतलब किसका नुकसान है बताओ, ठीक है। सो दैट बिल्कुल भी मतलब आप पैनिक नहीं करना, थोड़ा सारा लेंथी हो रहा है, होने दो। काफ़ी अच्छे से सारी चीज़ें अगर समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना। और देखो एक बात और, कमेंट ज़रूर किया करो, बिना कमेंट करे तो जाया ही ना करो, इससे थोड़ा सारा मुझे मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। अभी मैं देखो 3-4 दिन में बेसिकली वीडियोस बना रहा हूँ, वो भी मतलब कुछ कमेंट्स थे जिससे मुझे थोड़ा सारा कि यार स्टूडेंट्स को मतलब कहीं परेशानी ना हो, ठीक है। सिलेबस भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हो सकता है टाइमली सिलेबस कंप्लीट करने की मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, ठीक है। सो दैट नेक्स्ट जो देखो हमारा लेक्चर होगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे मैक्सिमम ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में, जिसमें हम पढ़ेंगे इंस्पायरेशन का हम सांस किस तरीके से लेते हैं, एक्सपायरेशन यानी कि हम सांस किस तरीके से छोड़ते हैं, और हम पढ़ेंगे उसमें सेकेंड लेक्चर में, ठीक है, मतलब वॉल्यूम्स के बारे में, ठीक है, जैसे कि रेट ऑफ रेस्पायरेशन के हम बारे में हम पढ़ेंगे, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पायरेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो हो रहा है एल्विलाई और ब्लड के बीच में ये हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से गैसेज का जो एक्सचेंज हो रहा है टिश्यूज़ और ब्लड के बीच में ये हम पढ़ेंगे। इसी तरीके से हम रेगुलेशन पढ़ेंगे, किस तरीके से रेस्पायरेशन का रेगुलेशन हो रहा है, नर्वस कंट्रोल, केमिकल कंट्रोल, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और हम पढ़ेंगे रेस्पायरेटरी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज़ के बारे में, लंग्स वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लंग्स कैपेसिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे और कुछ टर्म्स जो कि यूज़ होती हैं रेस्पायरेटरी सिस्टम में उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और ये चैप्टर हो जाएगा आपका कंप्लीट। इस चैप्टर को मैं 3 लेक्चर्स में भी कंप्लीट कर सकता था, बट कोई नहीं, आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं इसको 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर रहा हूँ। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आप काफ़ी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करिए। किसी भी टाइप का अगर आपको कोई भी परेशानी है, सो दैट हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है 8218388837। ये हमारा व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। इस पर आप मतलब कोई भी क्वेरी है वो आप हमसे पूछ सकते हो, बेसिकली सिंपल सी बात है। इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, इन सब के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसी तरीके से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए भी लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी तरीके से जो आपको नोट्स चाहिए उनके आपको परचेजिंग लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, सिंपल सी बात है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो एप्लीकेशन के बारे में, देखो ये मेरा टैब है और इसके अंदर मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है आपको दिखाने के लिए, ठीक है। इसको मैंने करा ओपन, कुछ इस टाइप का इंटरफेस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन में ये ओपन हो गई, ठीक है। इसको आप व्हाट्सएप के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू भी, जिसमें कोई OTP वगैरह नहीं जाएगा। इसमें एक फ़ायदा ये होता है, व्हाट्सएप के थ्रू लॉगिन करने में एक फ़ायदा ये होता है कि फॉर एग्जांपल कभी ये मतलब एडवांस फीचर है हमारी एप्लीकेशन में कि मान लो कभी किसी स्टूडेंट का रिचार्ज ख़त्म हो गया, ठीक है, उसका रिचार्ज ख़त्म हो गया, अब मैसेजेस उसमें आ नहीं रहे, OTP उसके फ़ोन में आ नहीं रहे, सो दैट वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करे, तो भाई आप व्हाट्सएप के थ्रू लॉगिन कर लो, सिंपल सी बात है। अनदर मेथड तो वही है कि आप सिंपल सी बात है अपना फ़ोन नंबर, जो भी फ़ोन नंबर है उसको डालो, प्रोसीड सिक्योरली कर लो, OTP वगैरह आएगा और इसको मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ लेना नोट्स वगैरह को। तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मैक्सिमम ऑफ रेस्पायरेशन से हम स्टार्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।